क्या जो टॉपिक क्या है, वाटर। अगर हम अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वाटर नहीं लेंगे तो हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वाटर का मतलब क्या होता है। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वाटर का मतलब होता है, जैसे कि आप 60 kg के हैं तो आपको का जो डेली इनटेक होगा वो कितना होगा, 3 लीटर्स। यानी कि एवरी 20 kg पे आपको 1 लीटर पानी पीना होता है। और अगर आप 60 kg के हैं तो 3 लीटर्स। और उसी तरह से अगर आप 80 kg के हैं तो आपको 4 लीटर्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप 110 kg के हैं तो आपको 5.5 लीटर्स लेना है। आपको 4 लीटर से ज्यादा पानी नहीं लेना है, चाहे आपका वेट 80 से ज्यादा हो तब भी, 100 से ज्यादा हो तब तब भी। यानी कि मैक्सिमम वाटर इनटेक जो आपको रखना है वो रखना है 4 लीटर्स। क्योंकि ज्यादा पानी जब हम पीते हैं उससे भी हमारी किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। यानी कि 4 लीटर से ज्यादा हमारी किडनी उसको अच्छे से नहीं कर पाती है फिल्टर। तो अब बात करते हैं कि अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो भी फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर पानी कम पिएंगे तो क्या क्या हो सकता है। अगर हम अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, यानी कि आज आप 80 kg के हैं और आप 4 लीटर वाटर इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको किन किन हेल्थ चैलेंजेस का आपको फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन अब आके ठीक हो गई। तो माइग्रेन की प्रॉब्लम में भी वाटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम लोग पानी कम पीते हैं तो धीरे धीरे हमारे हेडेक होने लगता है, और वो जब हेडेक बढ़ता जाता है तो फिर वो माइग्रेन का रूप ले लेता है। तो इसीलिए आपको वाटर का इंटेक, जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम पहले से थी उनको भी, और जिनको नहीं है उनको भी वाटर का इंटेक अच्छे से करना है। सेकंड, जैसे कि अभी कुछ लोगों को, 1 मिनट, कुछ लोगों को नीज में पेन की प्रॉब्लम रहती है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि नीज में पेन की प्रॉब्लम का एक रीजन वाटर भी होता है। जैसे कि कहते हैं कि हमें खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम पानी खड़े होकर पीते हैं तो क्या होता है, वो हमारे नीज के जो जॉइंट्स होते हैं वहां जाके एक्यूमुलेट होने लग जाता है, और धीरे 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 उसमें पानी भर जाता है हमारे नीज के जॉइंट में। अगर इस प्रॉब्लम को हमने नहीं क्योर किया टाइम से तो बाद में जाके डॉक्टर हमें नी रिप्लेसमेंट के बारे में भी बोल देते हैं। जब उसमें ज्यादा पानी भर जाता है तो बहुत ज्यादा पेन भी होने लग जाता है और चलने फिरने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वाटर की वजह से ही नी पेन होता है, बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें नी पेन की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अगर हमारा वेट ज्यादा है उसकी वजह से भी हमें नी में प्रॉब्लम रहती है। अगर हम ठीक से उठते बैठते नहीं है तब भी हमें नी पेन में प्रॉब्लम रहती है। लेकिन वाटर इसका एक कारण हो सकता है नी पेन का। तो आपको कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना है। जब भी आप पानी पियेंगे हमेशा बैठ कर पियेंगे। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत से लोग कहेंगे कि हम एक्सरसाइज के टाइम खड़े होकर एफ्रेश पीते हैं। एफ्रेश पीते हैं, लेकिन वो आप एक बार में इतना सारा नहीं पीते हैं, सिप सिप करके 45 मिनट्स में 1 कप पीते हैं। तो ऐसे आप पी सकते हैं एफ्रेश को। लेकिन जब आप 1 गिलास वाटर एक बारी में पीते हैं तब आपको कभी भी एक ही टाइम खड़े होकर नहीं पीना है, वो आपको बैठकर ही पीना है। तो और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वाटर का अगर हम कम पियेंगे तो, जैसा कि कुछ लोगों के रिजल्ट्स में आपने नोटिस किया होगा या आपने खुद भी फील किया होगा, कई बार ये आपके लेग्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके लंग्स में, तो वाटर का भी इसमें एक रोल है। वैसे विटामिन की कमी से भी क्रैम्प्स आते हैं, लेकिन वाटर का भी इसमें एक रोल है। कई बार हम क्या करते हैं, विटामिन को पूरा कर लेते हैं, सारे विटामिन को, मिनरल्स को, लेकिन फिर भी हमारे क्रैम्प्स नहीं जाते। तो आप चेक कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मल्टीविटामिन का इंटेक तो कर रहे हैं लेकिन आपका वाटर कंटेंट आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अभी नहीं है। तो उसको भी अगर आप पूरा करेंगे तो उस केस में भी आपको जो क्रैम्प्स वाली प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। अब कुछ लोगों की क्या आदत होती है, जब वो खाना खाते हैं ना, वैसे तो जो मेंबर्स हमारे यहाँ पे पुराने मेंबर्स हैं उन लोगों को तो पता है कि खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना है, क्योंकि इससे क्या होता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। हम जो भी, क्योंकि पहले क्या लोगों की आदत क्या होती थी, प्लेट रखी, खाना रखा, साथ में एक पानी की बोतल रख ली या पानी का ग्लास रख लिया, 2 बाइट्स रोटी की खाएंगे और साथ में पानी पिएंगे। यानी कि जब तक आपका खाना खत्म होता है 2 गिलास पानी तो आप ऐसे ही पी जाते हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या होता था, उसकी वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती थी कि जो हम खाना खा रहे हैं वो
हमें अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता था, सिर्फ एक पानी की वजह से। इसलिए खाना खाते वक्त कभी भी आप पानी ना पिए। हाँ, अगर आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं तो छाछ का प्रयोग करें, अगर आपकी बॉडी को सूट करती है तभी। अदरवाइज आप पानी का प्रयोग खाना खाने से या तो आधे घंटे पहले करेंगे, या खाना खाने के हाफ एन आवर के बाद ही आप वाटर इंटेक करेंगे। अदरवाइज आप खाने के साथ और खाने के बीच में कभी भी वाटर का इंटेक ना करें, क्योंकि इससे आपको ब्लॉटिंग की, गैस की, एसिडिटी की, इंडाइजेशन की बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, अगर आप और इस वाटर का इंटेक खाने के साथ करेंगे। अब नेक्स्ट, आप सभी फिटनेस मैराथन में हैं। सभी तो नहीं है, मतलब काफी सारे लोग फिटनेस मैराथन में हैं। तो अगर आप वाटर का इंटेक कम करेंगे तो भी आपका वेट लॉस स्लो हो जाएगा। यानी कि आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आप शेक पी रहे हैं, आप सारी डाइट को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपने किस चीज को भूल गए? आप पानी को तो भूल ही गए। यानी कि अगर आपने पानी कम पिया तब भी आपका वेट धीरे जा सकता है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होने के लिए, चाहे आप शेक पी रहे हैं, वो भी डाइजेस्ट पानी से ही होता है और हमारी बॉडी में पानी के थ्रू ही पहुंचता है। आपने नोटिस किया होगा, आपके कोचेस आपको बताते हैं कि शेक पीने के बाद 1 गिलास पानी जरूर पीना है। वो सिर्फ इसीलिए बताया, देखिए सुमन मैडम दिखा भी रही है कि मैंने शेक फिनिश कर लिया है, अब मैं वाटर इनटेक कर रही हूँ। डेफिनेटली वो इसीलिए बताया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर ही ऐसा प्रोसेस है जिससे कि वो, हम जो न्यूट्रिएंट्स शेक के थ्रू इनटेक कर रहे हैं वो पानी के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में जाएंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जब हम पौधों में खाद डालते हैं तो हम खाद तो मिट्टी में डालते हैं, लेकिन जब हम पानी डालते हैं तो पानी भी मिट्टी में डालते हैं, लेकिन वो सारे पौधे में पानी के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। सेम हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता है कि जब हम कोई भी न्यूट्रिएंट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन और वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होता है। तो इसीलिए शेक पीने के बाद हमें वाटर का इंटेक करना जरूरी होता है। और नेक्स्ट क्या है कि अगर हम और भी कोई न्यूट्रिशन का इंटेक कर रहे हैं, जैसे कि बहुत से लोग मल्टीविटामिन लेते हैं या लाइफलाइन लेते हैं या कोई भी सेल्यूलोज लेते हैं, तो वो भी 1 गिलास पानी के साथ ही ले। ऐसा ना हो कि 2 घूंट पानी से आप अपना न्यूट्रिशन इंटेक कर ले। आप 1 गिलास वाटर के साथ ही उसको इंटेक करें। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको? एक तो आपका वाटर का इंटेक भी पूरा होता जाएगा, जो कि आपको 4 लीटर्स करना ही है, और साथ ही साथ आपके न्यूट्रिएंट की जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक और पॉइंट है, वाटर के अगर हम कम लेते हैं तो हमारा क्या, ब्लड भी ठीक होने लग जाता है। क्योंकि जब हम, क्या होता है, हम कुछ भी खाते हैं तो वो अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में होता है? वो ब्लड ही तो बनता है हमारे खाने से। आप सभी इस बात को जानते हैं, हम जैसा खाना खाएंगे हमारा ब्लड भी वैसा ही बनेगा। अगर हम पानी का इंटेक कम रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा ब्लड ठीक होता चला जाएगा और फिर हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसीलिए हमें अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी जरूर पीना है, जिससे कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी नॉर्मल रहे और हमारा ब्लड भी ठीक ना हो। तो अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस का रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही, आपको हेल्थ चैलेंजेस को भी, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, बीपी का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है पानी से, कि अगर हम पानी कम पीते हैं तो बीपी भी कुछ केसेस में हमारा हाई हो जाता है कि पानी की वजह से। तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और पानी अच्छे से पियेंगे अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, अब चेक कर लीजिए आपका बॉडी वेट कितना है। अब बहुत से लोगों का बॉडी वेट पहले 85 kg होगा, तो वो 4 लीटर्स पानी पी रहे होंगे, लेकिन अब उनका वेट, अगर वेट लॉस करने के बाद वो आइडियल वेट पर आ गए हैं, 60 kg पर आ गए हैं, 65 kg पर आ गए हैं, तो उन्हें क्या करना होगा, अपना वाटर इंटेक भी थोड़ा सा कम करना होगा। ऐसा नहीं है कि 80 kg पे भी वो 4 लीटर्स पी रहे थे और 60 kg पर भी वो 4 लीटर्स पी रहे हैं। अगर वो 60 kg के हो गए हैं तो उन्हें अपना वाटर इंटेक 3 लीटर्स करना होगा। और इसके लिए वो अपने कोच से भी पूछ सकते हैं कि अब हमारा वेट कम हो चुका है तो क्या हम अपना वाटर इंटेक कम कर दें, और वो कैसे करेंगे वो आपके कोच आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। अब इस वाटर इनटेक को पूरा कैसे करना है, आप इसको नॉर्मल वाटर में भी ले सकते हैं टाइम टू टाइम, जैसे कि आपके कोच ने गाइड किया है। आप इसको एफ्रेश में डालकर भी ले सकते हैं, नींबू पानी बनाकर भी ले सकते हैं, मतलब जैसे आपकी बॉडी को सूट करे, या आपके कोच ने आपकी डाइट में जिस तरह से भी इस वाटर को लिखा है कि इस तरह से आप इंटेक कर सकते हो, जिस टाइम पे भी आपको बताया गया है, आप उसको फॉलो करते हुए इंटेक की करेंगे तो डेफिनेटली आपका, आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वाटर कंप्लीट भी हो जाएगा
और आप एक हेल्दी वेट को मेंटेन भी कर सकेंगे, या बॉडी वेट लॉस चैलेंज में है तो आप उसको अच्छे से कम कर सकेंगे। और जब ये फिटनेस मैराथन खत्म होगा तो आपका एक बहुत ही अमेजिंग और बेहतरीन रिजल्ट भी आएगा।